जेई एडवांस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें वो सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे ओरिजिन से टच कर रहा है और जो उसका वाई इंटरसेप्ट है वो 2√7 है। तो मैंने एक सर्कल बनाया जो कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर टच कर रहा है और ये जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट मतलब जितना पार्ट सर्कल टच कर रहा है यानी ये वाला पार्ट, वो 2√7 है। तो मुझे बतानी है कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। क्योंकि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 हुआ। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस सी, यानी यहाँ से एक रिलेशन मुझे मिला g² इज इक्वल टू सी। अब मुझे वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था 2√7, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√f² माइनस सी इज इक्वल टू 2√7। 2 से 2 कटा और यहाँ से एक रिलेशन मिला f² माइनस सी इज इक्वल टू 7। उसके बाद रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस सी। g² और c इक्वल हैं तो वो दोनों को मैंने काट दिया, तो यहाँ से r आया मॉडुलस ऑफ f। ये इक्वेशन मेरी थर्ड बनी थी। अब हमें पता है किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है। अब एक चीज आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक रफ फिगर बनाई है। ये सर्कल ओरिजिन से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर यहाँ टच कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सर्कल इस तरफ हो और यहाँ से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर टच करे, यानी g की वैल्यू दो वैल्यूज हो सकती है, एक हो सकती है +3 और एक -3। अब आप g की वैल्यू +3 रखो या -3 रखो, आपका आंसर क्या आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में मैंने g की वैल्यू को डाला तो c मुझे 9 मिला। फिर सेकंड इक्वेशन में मैंने c की वैल्यू डाल दी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर c की वैल्यू पुट की तो f मिला मुझे +-4। अब जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी सर्कल की वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अब मैं सारे केसेस यहाँ पर रखूंगा। जब g पॉजिटिव था, f भी पॉजिटिव था और c भी पॉजिटिव था तो इक्वेशन ये बनी, यहाँ पे पुट किया। फिर दूसरा केस, g मेरा पॉजिटिव है लेकिन f की दो वैल्यूज आ रही है +-4, तो f की वैल्यू -4 रखी, c 9 रखा, तो इक्वेशन ये है। इसके बाद मैंने बताया कि सर्कल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है, तो g -3 हुआ। f कितना हुआ? f की वैल्यू मैंने 4 डाली और c की वैल्यू 9 डाली, तो इक्वेशन मेरी ये बनी। और g जब -3 था तो f की वैल्यू भी मैंने -4 डाली और c की वैल्यू 9 डाली, तो इक्वेशन ये बनी। अब वैसे मेरी बन रही हैं 4 इक्वेशंस, लेकिन ऑप्शंस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ही दी हुई है, इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।